के मऊ से, जहां बालकृष्ण चौहान ने 12 लाख वोट में से 6 लाख वोट बीएसपी का कहा। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां दिनांक 23 मई 2024 को घोसी लोकसभा चुनाव बसपा की प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 12 लाख वोट में से 6 लाख वोट बीएसपी का होगा और बाकी 6 लाख में बाकी प्रत्याशियों का। घोसी की जनता यदि हमको आशीर्वाद देती है तो हमारी प्राथमिकता हॉस्पिटल शिक्षा की होगी। देखें मऊ से दीवानचंद की रिपोर्ट। नेताजी 5वां चरण का चुनाव हो गया है और क्या आपको लग रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? लग रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा सीटों पर जीतेगी। अकेले लड़ रही है उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर, आधा से अधिक सीटें बहुजन समाज पार्टी खाते जा रही है। छोटे मोटे दल देखने में आ रहा है कि सपा में आकर शामिल हो रहे हैं, क्या इसका असर पड़ेगा? इनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका विलय का आने से कोई किसी का वजन बढ़ेगा जी। अस्तित्व विहीन है तो यहाँ कोई अस्तित्व बढ़ा ही नहीं सकते। मुफ्ती अंसारी के मरने के बाद मऊ के जो राज समाज के लोग दीपावली मनाए थे और वही आज राय समाज के प्रत्याशी जो राजू राय हैं, सपा के प्रत्याशी हैं, तो क्या राय समाज का वोट उनको मुसलमान वोट देगा उनको? इसके बारे में तो वही लोग में बताएंगे कि उनकी क्या मानसिकता है, क्या पसंद है। नहीं, आपको क्या लग रहा है? हम जो है मतलब कल्पना क्या करें, कल्पना से कुछ निकलता नहीं है। वास्तविकता के बारे में बता नहीं सकते किसके मन में क्या है। नहीं, आप पुराने खिलाड़ी हैं इसके मामले में, तो कुछ तो आपको अंदाज भी करेगा। नहीं, अंदाज कुछ नहीं हमको है, क्योंकि किसी के मन के भीतर तो आप अध्ययन नहीं कर सकते। बाहर की गतिविधियों का ही संज्ञान ले सकते हैं किसी व्यक्ति की, और वो अंदर की मानसिकता जो है वर्षों वोट पढ़ने के समय या उसकी गिनती के बाद ही पता चले। जी, आप चौहान हैं और चौहान समाज का वोटर भी यहाँ ज़्यादा है घोसी लोकसभा में। कुछ वोटर बहक रहे इधर उधर, तो क्या किसी को भी मतलब किसी भी नियम का भी अपवाद होता है, वैज्ञानिक नियमों के भी अपवाद है जी। इसलिए किसी को पूरा 100% जो है जी नहीं कहा जा सकता कि कोई काम पूर्ण 100% हो जाएगा। कुछ न कुछ कमी बेसी परिस्थितियों के आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर कुछ न कुछ उसमें डाइवर्जन रहता है, मतभेद रहते हैं। इसलिए कुछ का महत्व नहीं है लोकतंत्र में, बहुमत का महत्व होता है। बसपा शुरू में बंकुमारी मायावती के क्या आने से असर आपको पड़ रहा है? आप घूम रहे हैं हर गाँव में, समाज में, क्या पूछे? बहन कुमारी मायावती के आने से मऊ में आप घूम रहे हैं हर गांव समाज में, तो क्या आपको दिख रहा है? मायावती के आने से पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा था कि चिल्लाती धूप में ऐसी ऐतिहासिक रैली बड़े कोई भी किसी पार्टी का बड़ा नेता भी नहीं कर पाएगा। आपके निकट भविष्य में आजकल में जो होने वाले हैं आप देखिएगा, उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह जोश बढ़ा है, जनता में संदेश गया है। बहन मायावती के शासन को जो याद करने लगे हैं, उनका जो है शासन जो है बहुत ही कानून का शासन था। ऐसे शासन की नेता को सत्ता में आना चाहिए, जिससे समाज का जनता का भला हो। सपा के लोग कह रहे हैं कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है, क्या मतलब? कहने के लिए विरोधी तो कुछ कहेगा ही, विरोध में कुछ न कुछ कहेगा और उसमें अनर्गल आरोप भी लगाए जा सकते हैं। कई तरीके हैं, उसमें उस वास्तविकता कोई है नहीं, क्योंकि इसका प्रमाण है कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बहन जी ने 1 वोट से गिराया था। ये पक्का सबूत है, और भी कई सबूत हैं। कितने वोट से आपको जितने का संभावना लग रहा है? कितने वोट जीतेंगे आप? कितने वोट जीत रहे हैं? 12 लाख वोट सब पड़ेंगे, 6 लाख हमको मिलेगा, 6 लाख में और लोग बांटेंगे।
जीतने के बाद पहला प्राथमिकता आपकी क्या होगी? जीतने के बाद पहला प्राथमिकता क्या प्राथमिकता होगी? देखिए दो है। जी। सांसद की कर्तव्य जो है, ड्यूटी जो है, पार्लियामेंट में कानून जो बनते हैं उस पर जनहित के मुद्दों को मतलब उठाना, जनता के पक्ष को रखना, तार्किक ढंग से उनके हितों के लिए कानून बनाने में मदद करना, और जो जनहित के विरोधी मुद्दे हैं उनका मुखर विरोध करना और जनता को बताना क्या सही है क्या गलत है राजनीति में। और क्षेत्र में, संसद के बाहर क्षेत्र में जो विकास के कार्य हैं, जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उनसे विकास कार्य करवाना, जनता की समस्याओं को सुन करके जो राज्य स्तर और केंद्र स्तर की सरकार के मतलब अधीन कार्य है उनको पैरवी करके करवाना, यही काम है। हम लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं और एससी को लेकर रहेंगे, ठीक है, एक बार और देखते हैं चौहान जी को, दोबारा इनको हम लोग जिताएंगे और दोबारा ऐसी हरकत करते हैं तो फिर उसका हम बात करेंगे बाद में। वो तो ठीक है, पहले तो मतदाता यही है कि पहले जिताने के बाद ही तो कुछ अपेक्षा करेगा जी। उसके गुण दोष की परख बाद में करेगा। हमारे गुण दोष की परख हुई है एक बार 99 में, इसलिए कोई छिपा हुआ नहीं है। हमारी जो कार्यकर्ता की शैली बोली हुई है, सभी लोग जानते हैं, नए नहीं हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं, हम कोई बाहरी नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों की चॉइस है हमारे प्रति, ये निकट के हैं, इसे मिल सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। 26 को मोदी जी आ रहे हैं, क्या इसका किसको फायदा होने वाला है? फायदा कुछ नहीं किसी को होगा, क्योंकि मोदी जी की पार्टी तो खुद ही नहीं लड़ रही है जी। और जो उनके गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं उनसे उनके पार्टी के लोग ही नाराज़ हैं। उनकी सारी कुर्सियां खाली रहेगी, आप फोटो जाके